Now the statutory resolution 3, L.K. Advani. अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा गोवा राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 10 फरवरी 1999 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। अध्यक्ष जी, धारा 356 के अधीन पहली बार मैं सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। आरंभ से हमारी सरकार का यह मत रहा कि संविधान के उस अध्याय का यह प्रावधान जिसको कि इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं, इसका कभी भी राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में इस बात को स्वीकार किया था कि संभावना रहेगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं उम्मीद करता हूं कि कभी इसका दुरुपयोग नहीं होगा। लेकिन जिस प्रकार से इसका उपयोग होता रहा विगत वर्षों में, उसके कारण जिस समय सरकारिया आयोग बना तो उसने बड़े गहराई से जाकर के इसका विश्लेषण किया, कितनी बार इसका उपयोग हुआ और कितनी बार यह उपयोग विशुद्ध राजनीतिक कारणों से हुआ, और फिर अपनी उन्होंने सिफारिशें दी या ये बताया कि इस बात की सावधानी बरतनी चाहिए। मैं बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि सरकारिया कमीशन ने ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी की व्याख्या करते हुए क्या कहा है। उन्होंने कहा, पेज 171 पर कहा है, अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी may occur in a number of ways. Factors which contribute to such a situation are diverse and imponderable. Even so, some instances of what does and what does not constitute a constitutional failure within the contemplation of this article may be grouped and discussed under the following heads. और वो heads पढ़ करके मैं केवल सुनाऊंगा। पहला, पॉलिटिकल क्राइसिस, दूसरा इंटरनल सबवर्शन, तीसरा फिजिकल ब्रेकडाउन, और चौथा नॉन कंप्लायंस विथ कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शंस ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। मैं जब आगे चल करके बिहार के संदर्भ में इसी प्रकार का प्रस्ताव रखूंगा, तब शायद मुझे इंटरनल सबवर्शन और फिजिकल ब्रेकडाउन की चर्चा करनी पड़े। आज गोवा का जहां तक सवाल है, मैं समझता हूं कि शायद हमारे पूरे इन 50 साल के इतिहास में ऐसा उदाहरण दूसरा नहीं हुआ होगा जिसमें सरकारी पार्टी भी, विरोधी पार्टियां भी सब मिलकर के और इस प्रकार की सिफारिश करें जैसी उन्होंने गोवा के संदर्भ में की। सामान्यतः मैं मानता हूं कि हर एक लोकसभा का सदस्य या हर एक विधानसभा का सदस्य हमेशा चाहता है कि उसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो। वो कभी नहीं चाहता कि उसका कार्यकाल बीच अवधि में काट दिया जाए। और यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हुई कि जहाँ सदन के 40 सदस्यों में से 36 ने जाकर के यह सिफारिश की कि आप हमारा कार्यकाल समाप्त करिए, चाहे उसमें अभी समय पड़ा था, 8-10 महीने पड़े थे, आप अभी समाप्त करिए और यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करके और आप वहाँ पर चुनाव करवा दीजिए। और इसलिए मैं मानता हूँ कि दिस इज अ क्लासिक केस, इट्स अ
kind of a textbook case of where president's rule is not even a matter of controversy. कहीं विवाद का भी विषय नहीं. सदन को जानकारी होगी कि गोवा के चुनाव 1994 में हुए थे, गोवा विधानसभा के चुनाव. किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, किंतु कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और इसीलिए राज्यपाल ने कांग्रेस पार्टी के नेता श्री प्रताप सिंह राणे को आमंत्रित किया, उनका मंत्रिमंडल गठित किया और उसे कहा कि 1 महीने के भीतर भीतर आप अपना बहुमत प्रमाणित करें. दिसंबर के महीने में ये बात हुई और जनवरी के महीने में एक और डेवलपमेंट हुआ कि वहाँ की एक विपक्षी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी, उसके 4 एमएलएज ने अपनी पार्टी से अलग होकर के एक नई पार्टी बनाई और कहा कि हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे. और इसीलिए जब 16 जनवरी 1995 को मतदान हुआ सदन में, तो श्री प्रताप सिंह राणे को बहुमत प्राप्त हुआ और राणे जी औपचारिक रूप से और मुख्यमंत्री के रूप में अपनी बहुमत प्रमाणित कर सके. 3 3.5 साल तक यह शासन चला. उस शासन की मीमांसा करने का कोई प्रसंग नहीं, कारण भी नहीं. लेकिन 1998 में जुलाई के महीने में कांग्रेस पार्टी के 10 एमएलए उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी से अलग होते हैं और गोवा राजीव कांग्रेस के पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का गठन करते हैं. उनके नेता डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा उनके नेता चुने गए और उन्होंने जाकर के राज्यपाल को कहा कि जो राणे जी की सरकार थी वह बहुमत खो चुकी है और इसीलिए आप हमारी सरकार बनाइए. राज्यपाल ने स्वाभाविक रूप से जो उसे करना चाहिए था, उन्होंने कहा कि आप सदन में प्रमाणित करिए और सदन में मत परीक्षण हुआ और जिसमें राणे जी की सरकार हार गई और उसके बाद डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा की सरकार बनी. ये 19 जुलाई 1998 की बात है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3-4 महीने वो सरकार चली होगी. तो नवंबर के महीने में इस गोवा राजीव कांग्रेस में से 4 एमएलएज ने अलग होकर के कहा कि हम वापस कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं. इनका बहुमत खत्म हो गया और फिर कांग्रेस पार्टी ने जाकर के दावा किया कि हमारी पार्टी को बहुमत है, हमारी सरकार बना दीजिए. और फिर डॉक्टर वो प्रताप सिंह राणे तो नहीं आए, लेकिन लुजियानो फालेरो उनके नेतृत्व में एक नई सरकार फिर से बनी. यह 26 नवंबर को यह सरकार बनी. नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2 महीने बीते तो फरवरी के आरंभ में इसी मंत्रिमंडल के, फालेरो मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने जाकर के राज्यपाल को कहा कि हम इस पार्टी से अलग हो रहे हैं और वापस फिर से डॉक्टर विल्फ्रेड डिसूजा को सपोर्ट कर रहे हैं. ये तमाशा लगातार इन 4-6 महीनों में होता रहा और जिसके परिणाम स्वरूप राज्यपाल सोच ही रहे थे कि क्या करें और उनको कहें कि आप बहुमत प्रमाणित करिए, क्या करें. तो 8 फरवरी को श्री फालेरो मुख्यमंत्री, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, वे उनके पास चले गए, जाकर के अपना त्यागपत्र दे दिया और त्यागपत्र दे करके और कहा कि न केवल मैं त्यागपत्र दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ने प्रस्ताव करके कहा है कि आप सदन को भंग करिए और शीघ्र चुनाव करवाइए. ये उन्होंने प्रस्ताव उनको लिखित में दे दिया. राज्यपाल ने जो उनको करना चाहिए था वो किया और मैं आपको पढ़ के सुनाऊं इस फिर से मैं कि किसको कहते हैं पॉलिटिकल क्राइसिस. उसमें उन्होंने जो दूसरा पैरा में कहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस इसको कहा जाए, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन भी कहा जा सकता है, इफ अ मिनिस्ट्री रिजाइंस और इज डिसमिस्ड on loss of its majority support in the assembly
and no alternative government commanding the confidence of the assembly can be formed. ये है सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट। तो राज्यपाल ने सभी पार्टियों को बारी बारी बुलाया। उन्होंने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को बुलाया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बुलाया और उन्होंने गोवा राजीव कांग्रेस को भी बुलाया, जिन्होंने पहले सरकार बनाई थी। और बारी बारी करके सब लोग मिले और सबने लगभग एक मत से, कुछ कुछ थोड़ी बहुत मतभेद था, लेकिन लगभग एक मत से, जिसमें कुल मिलाकर के उन्होंने जो रिपोर्ट हमारे पास भेजी राज्यपाल ने, उसके अनुसार 40 सदस्यों में से 36 ने इस बात की पुष्टि की कि अब कोई सरकार नहीं बन सकती, किसी को बहुमत नहीं हो सकता, अच्छा होगा कि नई विधानसभा का गठन किया जाए और राष्ट्रपति शासन के अधीन किया जाए। और उसके बाद राज्यपाल ने हमको सिफारिश की, रिपोर्ट भेज करके, और हमको कहा कि आप राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए केंद्र में। मंत्रिमंडल की बैठक हुई और मंत्रिमंडल की बैठक में इन सभी बातों का विचार करके, और उसमें विवाद का विषय जिस पर हमको विचार करना पड़ा वह यह था कि इस बीच में बम्बई का जजमेंट हुआ था और बम्बई के जजमेंट में एक बात कही गई थी कि राष्ट्रपति को किसी सदन को भंग करने का अधिकार नहीं है जब तक संसद पहले उसे स्वीकार न करे। अब ये इसकी कुछ अपनी लीगल इम्प्लीकेशंस है और मैं चाहूँगा कि लीगल इम्प्लीकेशन सॉर्ट आउट हो जाए, कभी कोर्ट द्वारा ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम उसके अनुसार चल रहे हैं। लेकिन हमने विचार किया, विचार करके हम इस पर ये पहुँचे कि यह एक नए प्रकार का केस है कि जिसमें विधानसभा के सभी सदस्य नियर यूनानिमिटी से कहते हैं भंग करो, डिसॉल्व करो। इसकी भी हमको चिंता थी कि अगर हम लीगलिस्टिकली इंटरप्रेट करते हुए बम्बई के निर्णय को हम कहें कि पहले इसको भंग मत करो, इसको अंडर सस्पेंडेड एनिमेशन में रखो, तो इस बात की पूरी संभावना है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो। पहले भी शिकायतें थी जब बीच में वहाँ पर हुआ था, लेकिन इन सब बातों को ख्याल में रख करके राष्ट्रपति को जो मंत्रिमंडल ने सिफारिश की और जो सिफारिश आपके सामने है वह यह थी कि आज की स्थिति में उचित होगा कि विधानसभा को भंग किया जाए और राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और शीघ्र चुनाव की व्यवस्था करवाई जाए। और इस दृष्टि से राज्यपाल पिछले दिनों में यहाँ पर जब आए थे तब उन्होंने चुनाव आयोग से भी बात की थी और राष्ट्रपति जी ने इसकी जब संपुष्टि की तब प्रोक्लेमेशन जारी हुआ और आज वह प्रोक्लेमेशन सदन के अनुमोदन के लिए मैं लोकसभा में ले आया हूँ, राज्यसभा में भी ले जाऊँगा और मैं चाहूँगा कि इस पर अपने विचार व्यक्त करें। राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्थिति कहाँ कहाँ आ सकती है, उसमें से ये एक क्लासिक केस है जिसको निश्चित रूप से एक पॉलिटिकल क्राइसिस विच अमाउंट्स टू ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी निश्चित रूप से कहा जा सकता है। प्रोक्लेमेशन की एक प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी गई है संविधान के आदेश के अनुसार और परंपरा के अनुसार लोकसभा में जो राज्यपाल की रिपोर्ट्स हैं वह भी रखी जाती है, तो वह भी प्रस्तुत की गई है। मैं सदन से सिफारिश करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करें।